नमस्कार, मैं माइकल मिश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का नंबर 1 एकमेव निष्पक्ष निर्भीक डिजिटल मीडिया चैनल न्यूज़ प्रभात। आज की सालेकसा तहसील से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे वृद्ध वर्ग यहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने अपनी समस्या पत्रकार परिषद के माध्यम से पत्रकार लोगों तक के लेके आई है। तो आइए जानते हैं कि इन वृद्ध समाज को किस तरीके से परेशानी हो रही है और ऐसी कौन सी वजह है कि आज इनको पत्रकार परिषद लेनी पड़ी। तो मेरे साथ में है कुछ स्थानिक, आइए जानते हैं इनसे। आपका परिचय? यादवराव जांभोळकर, अच्छा। पावडदौना। अच्छा, क्या समस्या है कि आप आज पत्रकार परिषद लेने पे मजबूर हुए और इतने दूर से आप सायकल से आए हैं? सर, आम्हाला अगोदर 2 महिन्याची पेन्शन 1800 रुपये मिळाली. दुसऱ्या वेळेस 3000 रुपये मिळणारे त्या ठिकाणी 2400 रुपये मिळाली. त्याच्यानंतर 3 महिन्याची आणखी पेन्शन 2400 रुपये मिळाली. नंतर 2 महिन्याची पेन्शन 1500 रुपये मिळाली. त्याच्याकरता आम्ही हे पत्रकार परिषद घेण्यात आली है। तो पत्रकार परिषद में लेने का विषय ऐसा है कि आपको तो पेंशन मिल रही है, फिर पत्रकार परिषद लेने के पीछे का कारण क्या रहा? क्या है एक्चुअल वजह, क्या है मुख्य वजह, क्या है उसका? एक्चुअल वजह यही है, कम ज़्यादा मिलने का कारण क्या है ये पूछ रहे हम। एक जैसा सभी को 15 से तो 1500 रुपये मिलने को होना, 14 से तो 1400 रुपये मिलने को होना। अच्छा, शासन का निर्धारित पेंशन प्रति महीना कितना, ये बताइए। प्रति महीना 1000 रुपया है। 1000 रुपये है। फिर 1000 रुपये के हिसाब से अभी आप बोल रहे थे कि आपको 1500, फिर 3500, फिर 3000 इस प्रकार से पेंशन मिली है। हाँ। है ना? तो स्पष्ट कीजिए उसको कि क्या है। आपको शासन ने निर्धारित पेंशन 1000 रुपये रखी है, जिसमें राज्य शासन 800 रुपये और केंद्र शासन 200 रुपये मिला के ऐसा एक महीने का वृद्ध अवस्था में 1000 रुपये पेंशन सरकार देती है ना? तो ऐसा क्या हुआ कि आपको पत्रकार परिषद लेना पड़ा? सर, लेने का कारण यह है कि हमारी पूर्ति नहीं हो रही है 700-800 रुपये में। और पूर्ति नहीं होने का कारण यह है, वजह यह है कि ये कारण आज तक 1000 रुपये मिलते गया है और 10 माह हो गए तो हमारे को कम मिलते आ रहा है। इसलिए हमारे को पत्रकार परिषद में ये समस्या रखने में आई है। अभी कितना मिला? 1000 रुपये मिलना था, अभी कितना मिला आपको? हमारे को 2 महीने का 1500 रुपये मिला है। अच्छा, आपको 1500 मिला है। हाँ जी। और बाकी लोगों को? बाकी लोगों को 2000 रुपया मिला है, बाकी लोगों को 1400 रुपये मिला है, कई लोगों को 1600 रुपये मिला है। इस प्रकार से वितरण हुआ है। अच्छा, तो ये वितरण कौन करता है? कहाँ से, बैंक खाते में आते, कैसे आते? सर, ये बैंक खाते में आते हैं। अच्छा, विषय ऐसा है कि ये वृद्ध पेंशन योजना को लेकर के तहसील ऑफिस कार्यालय सालेकसा में जब पहुँचे, इन्होंने निवेदन दिया कि उसमें कुछ बेवा लोग हैं, कुछ अपंग लोग हैं। इन्होंने तहसील में निवेदन दिया क्योंकि इनके खाते में जो वृद्धावस्था के पैसे मिलने चाहिए थे शासन निर्धारित 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, परंतु वह पैसा पूरा नहीं मिल करके 2 महीने 3 महीने के आड़ में उनको पैसा मिलता है। तो ऐसा प्रकरण देखा गया कि कुछ लोगों को उसी गाँव में 1000 रुपये के हिसाब से 2 महीने का 2000 रुपये, किसी को 3 महीने का 3000 रुपये पूरा पैसा मिला और कुछ लोगों को कम पैसा मिला। 1000 रुपये के एवज में 800 रुपये, किसी को 750 रुपये के हिसाब से 2-2 महीने का पैसा आया। तो इनका यही सवाल है प्रशासन के इस चैनल के माध्यम से कि यदि शासन पैसा दे रही है तो सभी को एक समान पैसा मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बराबर है? आपको कितना पैसा मिला? बताए ना बराबर। 1600 रुपया 2 महीने का। 2 महीने का? 2 महीने का। तो यानी 800 रुपये के हिसाब से आपको पैसा मिला? 800 हिसाब है। अच्छा। 800 से। और आप कौन से गांव से हैं? मैं पावडदौने से हूँ। आपको कितना पैसा मिला? मेरे को 2 महीने के 1500 रुपये मिला है। 2 महीने का, तो आपको 2 महीने का 2000 रुपये मिलना था? हाँ, 2000 रुपये मिलना था, 1500 रुपये कम मिला। 500 रुपये कम मिला। अच्छा, तो आप फिर तहसील ऑफिस गए, तो तहसील ऑफिस में जाने के बाद में आपने उनको पत्र दिए। हाँ। तो उन्होंने क्या बोले तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब ने बोले इनका क्या नाम जी, वो डोंगरे को बुला के उसको बोला तो बोले हम जैसा आता है वैसा डालते हैं, ऐसे करके बताए उसको। हमको भी 1500 मिला। अच्छा, आपको भी पैसा मिला? 1500 1500। अच्छा, तो तहसीलदार साहब ने क्या बोले आप जब तहसीलदार साहब ने पत्रकार को पत्र देने नहीं गए थे, हम पूछने गए थे साहब ऐसी ऐसी बात है,
तो हमारे को पैसे का कैसा कम मिला। तो तहसीलदार, छोटा तहसीलदार बोले तुमचा ठेवा है का, ऐसा शब्द से बोले, इनके साथ गए थे। तो अच्छा, तो यहाँ पे देखा गया कि जब वृद्ध लोग तहसील ऑफिस में अपनी समस्या को लेके गए तो वहाँ पे नायब तहसीलदार मेश्राम साहब है, उन्होंने भी थोड़ा सा अपशब्द बोला है, इसलिए इनको थोड़ा सा मन को ठेस पहुंची है और इन्होंने पत्रकार परिषद के माध्यम से ये अपील की है कि शासन का निर्धारित जितना भी पैसा है वो एक समान सभी को मिलना चाहिए और अपशब्द जिन्होंने कहा उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा इन वृद्धों की समस्या है। तो इस विषय में पूरी सविस्तर जानकारी लेने के लिए हम चलेंगे सालेकसा के तहसीलदार से मिलने के लिए कि वाकई में सारा विषय क्या है, तब हम आपको ये जानकारी साझा करेंगे। मैं माइकल मेश्राम, सालेकसा से, न्यूज़ प्रभात।